एक महीने पहले जब संसद में सड़क तक अगस्ता वेस्टलैंड घूसकांड पर राजनीति चल रही थी, उसी दौरान इनकम टैक्स की टीमें एक डिफेंस डीलर के ठिकाने पर छापे मार रही थी। डिफेंस डीलर का नाम था संजय भंडारी, जिसके तार अब सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जोड़े जा रहे हैं। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाया है कि डिफेंस डीलर संजय भंडारी के साथ वाड्रा ने लंदन में एक बेनामी प्रॉपर्टी की डीलिंग की। संजय भंडारी के जरिए अक्टूबर 2009 में लंदन के ब्रैंस्टन स्क्वायर में 19 करोड़ का मकान खरीदा गया, जिसे जून 2010 में बेच दिया गया। आरोप है कि वाड्रा का लंदन की इस प्रॉपर्टी में नाम नहीं था, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी के मरम्मत में निजी तौर पर शामिल थे। इसके लिए वाड्रा और डिफेंस डीलर संजय भंडारी के बीच ईमेल के जरिए बातचीत चल रही थी। चूंकि रॉबर्ट वाड्रा पर राजस्थान और हरियाणा में जमीन सौदों के धांधली के आरोप लग चुके हैं, ऐसे में बीजेपी को सवाल उठाने का मौका मिल गया है कि आखिर वाड्रा और डिफेंस डीलर संजय भंडारी के बीच कौन सी डील हुई। पहली बार वाड्रा पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। वो चुनौती दे रही है कि अगर सबूत है तो सरकार कार्रवाई करे। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। ये तो कांग्रेस मुक्त भारत का के षड्यंत्र का एक बार बार रोज रोज नया किस्सा, नया कदम अगर ये भी एक षड्यंत्र है। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी। जो डिफेंस डीलर है उसके जो भी अकाउंट इंटरेक्शन मिले उसमें काफी प्रमाण में अपारदर्शिता है। 3 डजन सेल कंपनियां बनाई है, उन पर रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित अनेक लोगों के साथ में इंटरेक्शन पाया गया है। अब वाड्रा साहब के वकील ने कहा कि हमारी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अरे भैया क्या ट्रांजैक्शन है वो बताओ ना। हम कहते हैं अगर हमारे तरफ कोई इशारा है, खुली चुनौती आज कांग्रेस अध्यक्षा ने भी कहा है, जांच करा लो, ये बदनाम करने का काम बंद करो। कभी कहते हैं, अभी इन्होंने कहा कि हम कांग्रेस वालों की नाम की सूची जारी करेंगे। किसने मना किया? 2 साल हो गए, हमने कोई याचना दी है प्रधानमंत्री को कि कोई नाम ना दो। तो गांधी परिवार देश का प्रथम राजनीतिक परिवार है। अगर उसके दामाद पर सवाल उठेंगे तो जाहिर है राजनीति इस मुद्दे पर गरमाएगी। इससे पहले भी रॉबर्ट वाड्रा कई सारी डिफेंस डील में, कई सारी डील्स में फंस चुके हैं। वो डील प्रॉपर्टी की डील थी, डिफेंस की नहीं, लेकिन पहली बार एक डिफेंस डीलर के साथ उनका नाम आया है, वो भी एक बेनामी संपत्ति को लेकर। सवाल यह है कि रॉबर्ट वाड्रा का अगर उस मकान फ्लैट से कोई लेना देना नहीं था जिसे लंदन में खरीदा गया, तो फिर उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मनोज अरोड़ा बार बार उसके रिनोवेशन के लिए भंडारी की कंपनी या भंडारी से जुड़े लोगों को क्यों लिख रहे थे? यह सवाल उठता है और इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ पवन खेड़ा जी है, कांग्रेस के चिंतक, अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, प्रियंका चतुर्वेदी जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की, और जीवीएल नरसिम्हा राव साहब है, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। सभी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत पवन से करूंगा। पवन, आपको नहीं लगता एक पुरानी कहावत है, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट्स? और अगर गांधी परिवार का कोई बंदा है, अगर वो कोई ड्यूबियस डीलिंग्स में उसका नाम भी आता है, तो आपको नहीं लगता बहुत एम्बैरेसिंग है? और मिसेस गांधी तक को आज खुलकर सामने आकर बोलना पड़ा। आज तक रॉबर्ट वाड्रा का बचाव सिर्फ कांग्रेस ने किया था, आज पहली बार ऐसा है कि मिसेस गांधी आगे आकर बोल रही है कि जांच करिए। उनको पता था कि अब पार्टी उनको डिफेंड करेगी तो कोई नहीं मानेगा, इसलिए खुद मिसेस गांधी को आगे आना पड़ा। आज देखिए दीपक जी, प्रधानमंत्री के स्तर का एक नेता अगर दामाद जी करके तंज कसता है तो इसमें क्या गलत है कि सोनिया गांधी अगर आकर डिफेंड करेंगी? क्या रॉबर्ट वाड्रा अगर आम आदमी होते उन पर हमले होते? उन पर हमले ही इसलिए हो रहे हैं कि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं। जब हमले होते हैं तब तो वो आम आदमी करता है, तो उसके खिलाफ केस भी चलते नहीं जाता। कौन रोक रहा है केस? क्या कांग्रेस ने रोका है? दीपक जी, क्या कांग्रेस ने रोका है? नहीं रोका है, लेकिन आप 2.5 कहेंगे। 2.5 साल राजस्थान ने क्या किया, मुझे ये बताइए। पुलिस ने क्लीन चिट दी, फिर औने पौने में उस क्लीन चिट को दबा दिया गया। हो क्या रहा है ये? क्या ये बनाना रिपब्लिक हो गया है? ये 2.5 साल से हमारे हर सीनियर नेता पर, उनके रिश्तेदारों पर आरोप लगाया जा रहा है। आप अपनी क्या बात छिपा रहे हैं? रामदेव यादव जी, जिनको आप बाबा रामदेव कहते हैं, उनको जो इतनी जमीन अलॉट की, क्या वो छिपा रहे हैं?
क्या आप अडानी जी का जो दाल स्कैम आ रहा है वो छिपा रहे हैं? क्या आप केजी बेसिन स्कैम छिपा रहे हैं? छिपा क्या रहे हैं आप? पहले तो ये बताइए मुझे। नरसिम्हा राव जी बताइए, क्या छिपा रहे हैं आप? क्यों रॉबर्ट वड्रा पर निशाना साधा जा रहा है आपकी पार्टी और एमपी के द्वारा, और खुद प्रधानमंत्री दामाद जी करते हैं? दीपक जी, आपके प्रोग्राम में 2 प्रवक्ता है कांग्रेस के, तो इसलिए मुझे समय दीजिए जवाब देने का हर तरह का प्रश्न का। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के जैसा है। उसी जांच के रिपोर्ट नहीं, अफसोस नरसिम्हा राव मीडिया ये साहब सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा है ये, तो जनता को जवाब देना कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अतीत में जाकर के उनके सत्ता हाथ से निकलकर, बट लेकिन आज भी हर दिन कोई ना कोई नया घोटाला कांग्रेस कार्यकाल का या दामाद जी का जो इस प्रकार की कलाएं हैं, हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। तो मतलब कितनी भ्रष्ट सरकार थी, इसका अंदाजा जनता को था, मीडिया को था, हमें भी था, बट लेकिन उससे भी पार करके ये सरकार ने, मुझे लगता है, पूरे कार्यकाल में घोटाले ही घोटाले किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो जब सवाल उठाए जाते हैं मीडिया की तरफ से, मीडिया के माध्यम से, कांग्रेस को एक क्या कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा की संजय भंडारी से क्या ताल्लुकात है, क्यों उनके साथ कमर्शियल नेगोशिएशंस में लगे हुए थे, क्यों उनके लेन देन उन दोनों के बीच क्यों हुआ, किस प्रकार की डील उनको कर रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा ये कह के कांग्रेस पार्टी जनता को गुमराह करने की कोशिश करती रही कुछ समय तक, अब वो पूरा पार्टी और उनके श्रीमती सोनिया गांधी खुद खुले मैदान में आकर के उनके तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, और रॉबर्ट वाड्रा की पोस्टर्स में रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया जी के साथ रॉबर्ट वाड्रा का फोटो लगाया जाता है। तो मुझे लगता है राहुल के फेल होने के बाद कांग्रेस को लगता है रॉबर्ट वाड्रा उनको एक चुनाव की नैया पार कराने में सफल होंगे, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रश्न अभी नहीं, नरसिम्हा राव साहब, आप पवन खेड़ा जी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो साफ कह रही हैं कि वाड्रा पर निशाना साधकर बीजेपी क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या अडानी का दाल स्कैम छुपाने की कोशिश कर रही है? क्या वो ये कोशिश कर रही है कि रामदेव को जो जमीनें दी गई है उस पर चर्चा न की जाए, या किसी और केजी बेसिन के घोटाले को छिपाने की कोशिश कर रही है? ये दीपक जी, ये इस प्रकार की मुद्दे को भटकाने के लिए कोई नए नए विषय को लाना, जो पहले कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत, उनके तहत कुछ इंक्वायरियां हुई है, सब कुछ इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, तो इसलिए असली सवाल पर जवाब न देते हुए ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है। चलिए, मैं असली सवाल पर जवाब देता हूं। पवन खेड़ा जी, ये बताइए, अगर रॉबर्ट वाड्रा का संजय भंडारी से कोई लेना देना नहीं था, तो उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मनोज अरोड़ा उस फ्लैट के बारे में क्या बात कर रहे थे? क्या रॉबर्ट वाड्रा वहां चाय पीने जाने वाले थे? रॉबर्ट जी ने, उनके वकीलों ने जो कहना था वो कह दिया। नहीं, रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने सफाई दी है कि वाड्रा और संजय भंडारी के बीच कोई बिजनेस या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, लेकिन ईमेल वाली बात पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि मनोज अरोड़ा ने संजय भंडारी और उसकी कंपनी को जो ईमेल लिखे उस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ना तो उनके वकील के पास जवाब है और ना वो ये जवाब दे सकते हैं कि मनोज भंडारी ने वो ईमेल किस हैसियत से लिखे। वो रॉबर्ट वाड्रा, जिस मीडिया हाउस ने उन्हें वो क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने वो मेल्स नहीं दिखाई। उन्हें मेल्स देखे तो उन्हें मालूम पड़े वो किसकी मेल है, क्या है, क्या वो वेरीफाइड भी हैं। लेकिन उन्होंने खबर छापी है। खबर छापना क्या होता है? खबरें तो कई छपती हैं, खबरें तो दब भी जाती है, छपी भी जाती हैं। आपको मालूम है पिछले हफ्ते भर में कितनी खबरें दबाई गई इस खबर के द्वारा। वो छोड़िए, आप, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा कि जांच होने दीजिए। ये बीच बीच में लीक करके ये ट्रायल बाय फ्रेंडली मीडिया क्यों हो रहा है बार बार? जो आपका दोस्ताना वाला चैनल है उसके थ्रू उसको आप कुछ दे देते हैं और उससे आप कुछ चलवा देते हैं और कुछ अपना छिपाए जा रहे हैं एजेंडा। क्या हो क्या रहा है? दोस्ताना चैनल के ऊपर क्या क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो भी है, कई चीजें हैं, क्यों नहीं उस पर चर्चा होती? मुझे तो ये बात नहीं समझ में आती। जांच, ये चर्चा सिलेक्टिव क्यों है? मुझे दीपक जी पहले आप ये जवाब दीजिए, सिलेक्टिव चर्चा मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि दैट सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट्स।
How do अगर you clear कोई the doubts? गांधी परिवार से है, बिल्कुल ठीक अगर है। कोई गांधी परिवार से जुड़ा है, बिल्कुल तो होना उसकी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वही उसकी तो- ये जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज में ना आए। ये रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, इसका जवाब पहले दूं मैं। हाँ, इसका जवाब दीजिए, मैं फिर बताता हूँ। रॉबर्ट सोनिया वाड्रा की कंपनी गांधी है। ने आज क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि जांच करा लीजिए। डाउट सीजर्स वाइफ पे से डाउट कैसे हटेगा? जांच से ही हटेगा ना। इस तरह की डिबेट्स जो स्टूडियो में आप लाकर और आरोप पर आरोप लगाए जाएंगे, साबित 3 साल में कुछ हो नहीं पाया, कर क्या रहे हैं ये? मुझे इस बात का आज तक नहीं समझ में आ रहा कि मीडिया क्यों इनके हाथों में इतनी आसानी से फिसल जा रहा है। क्यों ये डिबेट्स हो रही है? चलिए मैं क्यों नरसिम्हा नहीं राव साहब रामदेव से को यही डिबेट सवाल होती? पूछूंगा। दीपक जी, लेकिन मीडिया पर बार बार अजय जी। कह रहे हैं, देखिए मीडिया फिसलती नहीं है। जो दीपक जी प्रश्न उठा रहे हैं वो एक व्यापक प्रश्न है। ये मामला तो है ही है कि आप उसके पास स्पेसिफिक मेल है robertbadra@yahoo.com, उससे रॉबर्ट बाड्रा के एड्स, संजय भंडारी के एड्स, सुमित चड्ढा से रिनोवेशन की बात कर रहे हैं, एक मकान की बात कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें समझने की जरूरत है कि आखिर इस रॉबर्ट बाड्रा के नाम पर ही इतनी बातें क्यों उठ रही है। आखिर रॉबर्ट बाड्रा के खिलाफ जो है हरियाणा में, राजस्थान के बाद आप एक डिफेंस में, और वो भी मामला इस सरकार के अंदर का नहीं है, पूर्व सरकार के समय से ही जांच चल रही है, जिसमें आईटी ने छापा मारा, आईटी को वो पेपर मिले हैं, उस पेपर में इस ईमेल की बात आ रही है जांच के आधार पर। मेरा कहना यह है कि जो इस समय जो ये परिवार है, आखिर इसको धन जमा करने की आकांक्षा कहां से पैदा हुई? केवल रॉबर्ट बाड्रा का ही प्रश्न नहीं है, भले वो इलीगल हो, लीगल हो, लेकिन ये अपने राहुल गांधी जी ने भी लंदन में कंपनी खोली थी कुछ न कुछ बिजनेस करने के लिए, उसकी लीगलिटी पर प्रश्न नहीं है। लेकिन एक परिवार जो ये दावा करता है कि हम संपूर्ण समय देश की सेवा में लगाते हैं, अगर वो इस प्रकार से कंपनियां बनाता है, उस कंपनियों से व्यापार करता है, तो जाहिर है कि उस पर प्रश्न उठेगा। आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नेशनल हेराल्ड केस में अभी बेल पर हैं। नेशनल हेराल्ड केस में क्या मामला हुआ? वो भी मामला इस सरकार के समय का नहीं है, 2012 का वो मामला है। उसमें जिस समय हाई कोर्ट में गए थे, सरकार की ओर से कोई वकील भी पेश नहीं हुआ था। तो आप मीडिया को दोष मत लगाइए, मीडिया केवल वही दिखा रही है, वही ला रही है जो सच है, और ये बताना हमारे तथ्य प्रकाश में आए, जो तथ्य प्रकाश में, और हमारी जिम्मेवारी है, और हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये बताएं खुल करके कि इस देश में चाहे वो सोनिया गांधी का परिवार हो या कोई दूसरा हो, जो इस देश की सेवा का दावा कर रहा है, उसके भी हाथ व्यवसाय में और धन कमाने में संलिप्त है, ये हमारा कहना है। अच्छा ठीक है पवन जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं प्रियंका के पास चलता हूं। प्रियंका बहुत देर से हाथ उठा रही हैं और हमने उनको जोड़ा नहीं है अभी तक। प्रियंका, मेरा सीधा सवाल है, अवधेश जी ने सवाल उठाया है कि अगर गांधी परिवार ये दावा करता है कि उसका पूरा वक्त देश की सेवा में है, तो उससे जुड़े लोग कंपनी बनाकर क्यों व्यापार कर रहे हैं? चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो यंग इंडिया हो, या चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, जो नए सवाल मैं अवधेश जी आज अवधेश जी से मैं पूछना चाहती हूं, उनके पास कोई तथ्य हो, जिस तथ्य के आधार पे आज ये आरोप लगा रहे हैं, तो वो सामने पेश कर दें। रॉबर्ट वाड्रा पे चार डिफरेंट कोर्ट्स ने, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस का खंडन करते हुए खारिज किए थे ये केसेस। अब रहा ये मुद्दा कि हम डिस्कशन इस बात पे कर रहे हैं, कोई ईमेल के आधार पे, जिस चैनल ने ये बात उठाई है, उस चैनल ने खुद ने कहा है कि वो ईमेल्स वेरीफाइड नहीं है, उस आधार पे तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे पवन जी कह रहे थे कि 3 साल होने, 2 साल इस सरकार को हो गए, हरियाणा में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है, आप एक ये घोषणा कर दें कि हाँ हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप रफ्तार देखिए उस इन्वेस्टिगेशन की, दूसरी तरफ आप कर रहे हैं क्या, किस रफ्तार से आप मीडिया में सिलेक्टिव लीक्स करके ये डिस्कशन और डिबेट कर रहे हैं और ध्यान भटकाने की उसमें कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी विफल सरकार रही है। जैसे विफल सरकार रही है, वैसे इनके विफल प्रवक्ता आ रहे हैं टेलीविजन चैनल पर इस पे डिस्कशन करने। अब देशी में माफी मांगूंगी, पर मैं आपको जर्नलिस्ट समझती थी, मैं ये नहीं जानती थी कि आप ऐसे आरोप आकर लगा देते हैं जिसमें ना तथ्य हो ना आधार हो, जो जुडिशियल प्रोसेस, आप ये कह दीजिए कि आप जुडिशियल प्रोसेस पे यकीन नहीं करते हैं, और चार अलग अलग कोर्ट्स ने जो ये केसेस को खारिज किया है, आप कहते हैं कि आप उस पर यकीन नहीं करते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी के तरफ से सिलेक्टिव मीडिया लीक्स हो रहे हैं, आप उसी के आधार पर डिस्कशन करेंगे, तो मैं भी डिस्कशन करने को तैयार हूं। अभिषेक सिंह से लेकर, रमन सिंह से लेकर, व्यापम स्कैम को लेकर
चिक्की स्कैम को लेकर, जीएसपीसी स्कैम को लेकर, हर स्कैम को लेकर, और दाल स्कैम, अदानी का दाल स्कैम को लेकर सब पे डिस्कशन हो, एलिगेशन के हिसाब से, ना कि तथ्यों के हिसाब से। मेरा केवल ये कहना है कि मैं यहाँ किसी को भी अपराधी या भ्रष्टाचारी घोषित नहीं कर रहा हूं। हो सकता है रॉबर्ट वाड्रा के सारे डील लीगल हो, लेकिन वो जो डील हुए हैं, सवाल है कि कोर्ट अगर किसी को बरी कर दे। हमारा तो यह कहना है कि मैं अगर ये दावा करता हूं कि मैं देश की सेवा के लिए हूं, तो हमको इस प्रकार के व्यवसाय में क्यों उतरना पड़ता है जिससे कि हमारे ऊपर उंगली उठती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरी बात है कि मैं माफी मांगकर आपसे कोई याद दिलाना चाहूंगा, रॉबर्ट वाड्रा एक बिजनेसमैन ही बने रहे हैं, वो राजनीति में नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल वकीलों की बड़ी फौज है, उठाना, दाल स्कैम लेकर सारे लेकर के उसको कोर्ट में जाना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में गए, क्योंकि उनका रिश्ता एक राजनीतिक परिवार से है। प्रियंका जी, आपने अपनी पूरी बात कही, आपको किसी ने नहीं टोका, कृपया बीच में मत बोलिए। आप ये डिफरेंस नहीं समझ सकते हैं। प्रियंका जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छी डिस्कशन उसको कहते हैं जिसमें नहीं, जब आप गलत बात कहें, नहीं ये कोई तर्क नहीं हुआ, देखिए ये कोई तर्क नहीं हुआ प्रियंका जी, अफसोस। मैं आपको मैं ये चाहता हूँ कि दर्शक आपकी बात भी सुने, आपका जो काउंटर पॉइंट है उसको भी सुने। अगर आप बीच में बोलेंगी तो ना आपकी बात किसी को सुनाई देगी, ना उदय जी की, ना पवन भाई की, ना नरसिम्हा राव की। तो मैं जवाब दे सकती हूँ। नहीं, एक मिनट उनको खत्म तो करने दीजिए। उन्होंने बोलना शुरू किया, आपने बोलना शुरू कर दिया। नहीं, पहले मुझे उनको करेक्ट करने दीजिए। आप करेक्ट करिएगा ना, आपका टाइम कब आएगा? आप करेक्ट करिएगा, आप उनको करेक्ट करिएगा। सच्चाई नहीं बना सकते आप, 100 झूठ बोलकर उसको सच प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, आपने बोल दिया अपनी बात, आपने बोल दिया अपनी बात। उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर अगर आप एक बिजनेसमैन को, क्योंकि उनके संबंध एक राजनीतिक परिवार से हैं, उनको लेकर बार बार अटैक करेंगे, एक राजनीतिक पार्टी को लेकर अटैक करेंगे क्योंकि वो उनका संबंध उस पार्टी से है, तो इसके लिए आपको जवाबदेही भी बनती है। उनका कोई राजनीति से बोल दिया आपने अपनी बात। बिजनेसमैन है, शुरू से कहते आए हैं, देखिए ऐसा है कि ये तो बार बार अवधेश जी गलत बात ना चाहिए, गलत बात का मत नहीं है, ये कांग्रेस के प्रथम परिवार का मत है, उस परिवार का मत है जिसके नाम पर देश के लोग वोट देते रहे हैं। लोग ये जानकर वोट देते रहे कि इस परिवार का केवल त्याग ही त्याग है। इसलिए मेरा कहना इतना है कि रॉबर्ट वाड्रा कोई सामान्य आदमी के दामाद नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा उस परिवार के दामाद है जिसकी नेहरू से लेके अभी तक आप सब लोग और मेरे जैसे लोग भी ये मानते रहे हैं, तो वो बिजनेस करना बंद कर दे। है। अगर वो धन कमाने के लिए शासन के और कानूनों का लाभ उठा करके और सत्ता में पहुंच का लाभ उठा करके प्रियंका जी, अगर आप बीच में बोलेंगे मैं आपको ऑडियो बंद कर दूंगा। प्रियंका जी, अफसोस, मैं अपनी बहस को बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप बीच में इसी तरह बोलेंगे मैं आपको ऑडियो बंद कर दूंगा। आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूँ, आपको मैं पूरा मौका दे रहा हूँ। ये बहुत गलत बात पे डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि वो ये आप नहीं डिसाइड करेंगे मैं किस बात पर डिस्कशन करूँ, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे मैं किस बात पर डिस्कशन करूँ। अभिषेक सिंह, रमन सिंह के बेटे, खुद उनका पनामा पेपर्स में नाम आया है। आप राजस्थान की चीफ मैं आपको आपसे टोकूंगा नहीं, मैं आपको ऑडियो बंद कर दूंगा। प्रॉफिट स्कैम में मैं आपको ऑडियो बंद कर दूंगा, आप शिकायत करती रहिएगा फिर। आप कर लीजिए, पर मैं झूठ नहीं बोलने दूंगी, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगी। आप अवधेश जी जर्नलिस्ट, अगर आप प्रियंका जी बीच में बोले आप उनको ऑडियो ऑफ कर दीजिए। हमारे पास अवधेश जी आप कर दीजिए म्यूट। मेरा इतना कहना है कि कांग्रेस जो कुछ भी कह रही है, देखिए जैसे नेशनल है, लालू सरकार ने नहीं उठाया, कोई उस मामलों को लेकर कोर्ट में गया। जितने मामले पवन भाई उठा रहे हैं या प्रियंका जी उठा रही हैं, कांग्रेस के पास इतने वकील हैं, उनको ले जाकर के कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन उन मामलों के आधार पर रॉबर्ट वाड्रा के विरुद्ध जो चीजें सामने आ रही है, उनको अगर इसलिए प्रेशराइज किया जाए कि मीडिया उठाए ही नहीं, तो ये तो हमारी भूमिका के प्रति ही नाइंसाफी होगी। पवन जी, मैं अवधेश जी से अरे उठाओ, पर तथ्यों के आधार पर उठाओ ना। सिलेक्टेड मीडिया लीक चर्चा होगी या नहीं होगी? एकनाथ जी, आप पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका उत्तर नहीं, मैं एज अ पत्रकार आपसे पूछना चाहूंगा कि एकनाथ खड़से पे अगर वो गलत है उनका भी इस्तीफा, उनका इस्तीफा, अगर वो गलत है उनका भी इस्तीफा, अगर उनका वो गलत है इस्तीफा हो, लेकिन ये जवाब बीजेपी देगी। आप इसके आधार पर कोई एक गलती कर रहा है, उसके लिए हमारी गलती सही नहीं। मुझे एक बात बताइए पवन खेड़ा जी, अगर एकनाथ खड़से कुएं में खोदे हैं तो क्या कांग्रेस के नेता भी कुएं में खोदेंगे? कोई बात नहीं। नहीं, बताइए इस बात है, अगर एकनाथ खड़से ने गलती करी है तो क्या रॉबर्ट वाड्रा भी करेंगे? अरे बात अकाउंटेबिलिटी की है, इसका जवाब दीजिए, अवधेश जी दें कि
कि क्योंकि कोई राजनीति में है तो क्या वो नौकरी नहीं करेगा, वो कमाई नहीं करेगा, उसका घर कैसे चलेगा, वो व्यवसाय भी नहीं कर सकता? ये कहाँ का लॉजिक है? ये कहाँ का लॉजिक है? लॉजिक कौन है। नहीं कर सकता? अच्छा, राहुल लॉजिक गांधी बताता हूं। क्यों नहीं कर मैं सकता? लॉजिक बताता हूं। शक क्यों नहीं? क्यों है? रॉबर्ट वाड्रा एक मिनट, शक क्यों है? रॉबर्ट वाड्रा शक क्यों है? पॉलिटिक्स में नहीं है, नहीं, क्यों नहीं वो ठीक बिजनेस है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रॉबर्ट वाड्रा पॉलिटिक्स में नहीं है, उनको बिजनेस करने का पूरा अधिकार है देश के कानूनों के मुताबिक, बिना किसी को इन्फ्लुएंस करे हुए। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूं। रॉबर्ट वाड्रा 1998 से गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी पहली कंपनी बनाते हैं एज ए डायरेक्टर स्काईलाई रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड 2007 में। दूसरी कंपनी बनाते हैं वो स्काईलाई हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड एज ए डायरेक्टर 1 नवंबर 2007 को। तीसरी कंपनी बनाते हैं ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी 1 नवंबर 2007 को। चौथी कंपनी बनाते हैं लंबोदर आर्ट इंटरप्राइजेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे 12 सितंबर 2008 को। और उनकी आखिरी कंपनी बनती है, सुनिए, जितनी उम्र है आपकी यूपीए 2 सरकार की, उतनी ही उम्र रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों की है। उनकी आखिरी कंपनी बनती है 15 जून 2012 को, जिसके वो एमडी है, जिसका नाम है लाइफलाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड। उसके आगे जो कंपनी बनती है उसमें सब में वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है। मुझे ये बताइए, रॉबर्ट वाड्रा 2004 की यूपीए सरकार बनाने के बाद क्यों 2007 से कंपनियां बनाना शुरू करते हैं, और क्यों 2012 में कंपनियां बनाना बंद कर देते हैं, जब उनका नाम एक स्कैंडल में आता है हरियाणा की प्रॉपर्टी डील में? आपका इसमें एक तो ये अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान नहीं है, आप देख लीजिए। मैं बताता हूँ, उससे पहले भी वो अपने मेटल का ट्रेड करते थे। सॉरी, आपको नहीं मालूम है, उससे पहले भी वो काम करते थे। अब मुझे इसका जवाब दीजिए कि 2004 से 7 तक क्यों नहीं बनाई? ये क्या लॉजिक है? इसका जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए, क्या हमारी सरकार नहीं थी तब यूपीए की सरकार नहीं थी 2004 से 7 में? क्यों नहीं बनाई? अरे क्या बात कर रहे हैं? कोई व्यवसाय कर रहा है तो आपको उसमें भी आपत्ति है। अगर वो व्यवसाय नहीं कर रहा होता, फिर आप कहते आपत्ति नहीं है। अगर वो व्यवसाय नहीं कर रहे होते, मुझे आप कहते भाई रोजी रोटी कैसे चल रही है? मुझे एक बात बताइए, क्या मतलब है? मुझे एक बात बताइए, ये वही परिवार है जिसने लुटियन जोन में स्टैंडर्ड किराया देने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास नहीं, आप बिल्कुल गलत इशू उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत इशू, गलत है। ये वही परिवार है। कुमार मिन्ना जी खुद गए थे उस वक्त के प्रधानमंत्री से मिलने। इन लोगों का गलत दिखाया। नहीं, आप प्रियंका माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर जोड़ रहा हूँ। सुनिए, वो भी बताता हूँ वो क्यों हुआ था। एक मिनट, क्योंकि गलती से डिपार्टमेंट ने इन सब 4 या 5 जितने भी थे उनको नोटिस भेज दिया था कि आप गलत ढंग से रह रहे हैं। फिर उन्हें याद दिलाया गया कि एसपीजी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको ये घर दिया गया, इन्होंने नहीं मांगा था ये वाला घर। उसके बाद उन्होंने अपनी गलती सुधारी जब अश्विनी मिन्ना जी अटल जी से मिलने गए थे। लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। ये भी एक अफवाह उड़ा दी किसी ने और चल पड़ी। भाई क्यों चल पड़ेगी ऐसे? चलिए मैं आगे आऊंगा। कई सारे सवाल है नरसिम्हा राव जी के लिए, आपके लिए और प्रियंका जी, आप तीनों के लिए। मैं ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद फिर आऊंगा। ब्रेक के बाद में आऊंगा कि ऐसा कौन सा धंधा होता है जिसमें 2008-9 में आप शिकोपुर गुड़गांव के पास एक जमीन खरीदे 15 करोड़ रुपए में, और उसी साल उसका लैंड यूज चेंज कराकर उसको बेच दें 4 गुना दामों में 60 करोड़ में। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी डीलिंग देश में करता है। ब्रेक के बाद जानेंगे। तो सवाल यह है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा के चलते गांधी परिवार की फजीहत हो रही है, और शायद इसी को एक्सक्यूज बना रही है भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए सीधे चलते हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव जी के पास। नरसिम्हा राव जी, चाहे रॉबर्ट वाड्रा का केस हो, इसमें जो मनोज भंडारी हैं वो सिर्फ रिनोवेशन की बात कर रहे हैं। आप कहीं पेपर पे ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि वो संपत्ति रॉबर्ट वाड्रा की है, या वो उनकी बेनामी संपत्ति है, या उस बेनामी संपत्ति को बेच दिया। ठीक उसी तरह जिस तरह आप अगस्ता वेस्टलैंड में कुछ साबित नहीं कर पाएंगे कि बिचौलियों और राजनेताओं के बीच किसी भी तरह का पैसे का लेन देन हुआ है। तो क्या सिर्फ ये राजनीतिक कीचड़ उछालने का एक हथकंडा है? दीपक जी, जो मीडिया के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है देश के सामने, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया, ये एक प्राथमिक रिपोर्ट है, मतलब पहली रुझान की तरह है। इसमें गहराई में जाने पे पता चलेगा कौन कौन किस प्रकार के उनके दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध थे। ये एक प्रॉपर्टी के बारे में, लंदन की प्रॉपर्टी के बारे में कई जानकारियां आई है। उसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा या कांग्रेस पार्टी कोई जवाब नहीं दे रही है। केवल राजनीति करके अपने आप को बचाना, राजनीतिक बयानबाजी करके बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो संभव नहीं है। क्योंकि जो मोडस ऑपरेंडी यदि आप देखें, इनकी जो पैसे कमाने की जो पद्धति है रॉबर्ट वाड्रा की, आप देखिए गुड़गांव में जो पद्धति है वही उन्होंने लंदन में लगाया लगता है।
मतलब कुछ प्रॉपर्टी को खरीद लो, कुछ रेनोवेशन या कुछ लैंड यूज बदल दो, फिर कई गुना मुनाफे पे उसको बेचो। ये कोई रॉबर्ट वाड्रा मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये बहुत ही मुनाफे वाली बात है। ये ऐसी समय हुआ है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी केंद्र में, तो कहीं ना कहीं इसको सत्ता से जोड़कर देखना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के पास कोई इसका जवाब है? उनको जवाब देना होगा। ये जवाब देने के बजाय बदला जा रहा है। जीवीएल जी जरा मुझे सिखाएंगे आप? और दूसरा दीपक जी आपने जो कहा है, अच्छा सुना, आपने जो एक सेंटेंस, दीपक जी जो आपने कहा शुरुआत से, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन एंड whereas Priyanka's husband is all about suspicion. Priyanka's husband is all about suspicion. इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जिसको लेकर हर विषय में घोटाला, हर विषय में कहीं ना कहीं लेकिन कहीं ना कहीं उल्लंघन, राजनीतिक और शासन का दुरुपयोग। पीवीएल चुनाव के समय आप लोगों ने दामाद श्री नाम से पुस्तक निकाली, हम लोगों के बीच बात, हम लोगों ने भी पढ़ा। 2 वर्ष हो गए, हरियाणा में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है। इस 2 वर्ष में दामाद श्री पुस्तक में लगाए गए एक भी आरोप को आपने कहीं साबित नहीं किया अभी तक। ना कोशिश की, न कोशिश की, न उनकी अरेस्टिंग हुई। तो इसके आधार पर यद्यपि लोगों के मन में रॉबर्ट वाड्रा को लेकर संदेह है, लेकिन वो लोग ये मानते हैं, लेकिन आपको लेकर भी संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करेगी और कभी भी इसको कानूनी रूप से तार्किक परिणति तक नहीं ले जाएगी। ये भी ये है आपकी और आशंका। और इसको विशुद्ध हिंदू में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस पार्टी के मजे ले रहे हैं। नहीं दीपक जी, इसका जवाब, मेरा ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, उसको आपकी टेक्निकल टीम ठीक करें तो मेरे लिए अच्छा होगा। मैं 2 मिनट में फिर आता हूँ आपके पास, मैं 2 मिनट में फिर आता हूँ साहब। जीवीएल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि विशुद्ध रूप से आप राजनीतिक तौर पर रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार के मजे ले रहे हैं, आप प्रूव कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप इस तलवार को लटकती रहने देना चाहते हैं। लैंड डील की तलवार हो, हरियाणा की हो, राजस्थान की हो, स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी की हो, लंदन की बेनामी डीलिंग हो। नहीं दीपक जी, हरियाणा के मामले में आपको जानकारी है, सारे देश को जानकारी है। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया, उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, उस पर कार्रवाई, जो भी कार्रवाई है वो सामान्य प्रक्रिया के तरह होगा। हम कोई कांग्रेस को मुद्दा नहीं देना चाहते हैं कि आप 2 दिन में खत्म करके इंक्वायरी करके हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। ये कानूनी प्रक्रिया के तहत सब कुछ हो रहा है। और अब राजस्थान के विषय में भी आपको जानकारी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड्स हुए हैं हाल ही में, तो पुष्टि सब कुछ जानकारी इकट्ठा करके पूरे तलवार लटक रही है। ऐसा नहीं है कि किसी भी विषय में इनको बरी किया गया, बट लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो सामान्य तरीके से चलेगा और जब उसके फैसला आएंगे उससे कोई राजनीति नहीं होगा। यदि कोई अभी ये विषय को उठा रहे, आप मीडिया उठा रही है, क्योंकि मीडिया को इसमें काफी इंपॉर्टेंट विषय झलकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हमने कोई संसद में इस विषय को नहीं रखा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा भी बोफोर्स की तरह जाने वाला है। कई सालों बाद राजीव गांधी जी बड़ा विषय है, इसलिए मीडिया देश के सामने मीडिया सवाल कर रही है। आप ही के नाम जवाब देना प्रधानमंत्री थे इस देश में, सबके लिए जरूरी। उनके काल में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। उनसे जब दीपक जी ने भी 1-2 बार सवाल किया था तो वो बोलते कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। वो हमेशा यही जवाब देते रहे और उनके काल में होता रहा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कब तक इस देश को बरगलाती रहेगी कि कानून अपने तरीके से काम करेगा। अब 2 साल से मामले को लटकाए हुए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आप कहते हैं केवल मीडिया उठा रहा है। आपके एक सांसद ने इस इशू को उठाया है और सामने लाया है और फिर पत्र लिखा है आईटी को और प्रवर्तन निदेशालय को कि इसकी जांच की जाए। दीपक जी, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही अवधेश जी की। यदि मैं टीवी पे सुन के यदि चाहते हैं जवाब दूं, मैं दे दूंगा। ठीक है, मैं आपके ऑडियो को दुरुस्त करता हूं, मैं आपके ऑडियो को दुरुस्त करता हूं। पवन जी के पास चलता हूं। पवन जी, मुझे बताइए, आप इतना समझते हैं, आप समझते हैं ना लैंड खराबी की वजह से मैं नहीं बहुत बड़ा स्कैंडल है, आप मानते हैं? नहीं, हर बार स्कैंडल नहीं होता है, नहीं, आप नॉर्मल प्रक्रिया का ये प्रक्रिया है। आप मानते हैं कि नहीं? नहीं, ज्यादातर जमीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए उसके एन केन प्रकार उसका लैंड यूज चेंज किया जाता है।
मानते हैं आप सब इस बात कुछ होगा। कांग्रेस पार्टी ये नहीं होता ना, मकसद नहीं है, बढ़ानी और घटानी क्यों होता है? कि एक लैंड 10 रुपए की जमीन 100 रुपए की हो जाए। क्योंकि लैंड का यूज बदलने की आवश्यकता होती है, मार्केट के फोर्सेस होते हैं जिसकी डिमांड और सप्लाई होती है। अगर आज खेती में उतना प्रॉफिट नहीं है तो उस पे मॉल में अगर ज्यादा प्रॉफिट है, किसान भी बेचना चाहता है। कई मसले हैं। ये नहीं कहा जाता कि लैंड यूज हमेशा ही स्कैम होता है, ये गलत है। अच्छा, आपको लगता नहीं हमेशा स्कैम होता है? नहीं, देश कतई की जनता नहीं। सुन रही है, 125 करोड़ कतई नहीं। अगर लैंड यूज मुझे दीपक भाई एक बात का जवाब आपसे मैं मांगूंगा, ठीक है, क्योंकि आप मांगिए। निष्पक्ष आदमी हैं। 1 इंच जमीन रॉबर्ट वाड्रा को अगर अलॉट हुई हो तो मुझे बता दीजिए। लैंड यूज लेकिन नहीं, अलॉटमेंट की बात हो रही है। अलॉटमेंट की बात हो रही है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब मेरा प्रश्न नहीं खत्म हुआ दीपक भाई। लैंड यूज चेंज कराऊंगा। दीपक जी, अभी मेरा मेरा प्रश्न नहीं समाप्त हुआ। हर बिल्डर यही करता मेरा है। प्रश्न नहीं समाप्त हर हुआ। बिल्डर यही करता है। अडानी जी को कितनी अलॉट हुई आपको आइडिया है? सिर्फ गुजरात में ले लीजिए 5000 एकड़। क्यों नहीं पॉइंट उठ रहा? क्यों नहीं वो? एक सेकंड, एक माफ कीजिएगा, 1 सेकंड। रामदेव यादव जी को रामदेव यादव बांध बन गया, गोदरेज को बड़ी बड़ी जमीन दी गई। रामदेव यादव जी को कितनी मिली है पिछले 2 साल में? कुछ आइडिया है आपको? सिर्फ अभी आसाम में 3400 एकड़। सवाल का जवाब दीजिए, 1 मिनट मुझे सिर्फ। और रॉबर्ट वाड्रा को 1 इंच जमीन अगर एक मिनट आप जी, आपने मुझसे सवाल पूछा ना, मैं बोलता हूं कि रामदेव को जमीन मिली, मैं भी बोलता हूं अडानी को जमीन मिली, अंबानी को भी जमीन मिली। कांग्रेस के कार्यकाल में मिली कि नहीं मिली? तो मैं इसका काउंटर माफ कीजिएगा, अंबानी को जमीन आप कानून के हिसाब से देख लीजिए और मैं आपको अभी प्रूव करके देता हूं। गुजरात में जितनी अलॉटमेंट्स हुई है पिछले 10 साल में, उस एक अनारबेन से लेकर। 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या पवन खेड़ा जी को पता है कि रामदेव को पहला प्लॉट किसने दिया था? या उनकी पतंजलि स्कीम की जो बड़ी जमीन है, जहां पे पूरा पतंजलि इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस आमने और सामने खड़ा है, फेज 1 और फेज 2, वो किसने दिया था? भाई बहुत अच्छा था। अगर वो अच्छा काम करना नहीं, बताइए ना किसने दिया था? 1 मिनट। हमने दिया होगा, कांग्रेस सरकार ने दिया होगा, बहुत अच्छा किया होगा। तब रामदेव दूध के दूल्हे, लेकिन आज वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। जब उनका पूरा राजनीतिकरण हो गया, जब उनका टोटल भगवाकरण हो गया, तब आप देखिए पिछले 2 साल में जो उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, इस बात का रिवॉर्ड दिया जा रहा है दीपक भाई, किस बात का रिवॉर्ड दीजिए? मुझे इसका जवाब दीजिए। उनको किस बात का रिवॉर्ड दिया जा रहा है? जब हमने दिया चिकित्सालय के लिए कांग्रेस सरकार ने उनको जमीनें दी कि नहीं दी? मुझे इसका जवाब दीजिए बस। तब तक उनका कोई राजनीतिकरण नहीं हुआ था कि हम उनको कोई रिवॉर्ड दे रहे हों। तब उन्होंने एज नॉर्मल एक कोई आदमी जो अच्छा काम करना चाहता हो उसको दी, कईयों को दी, उनको भी दी होगी। लेकिन पिछले 2 साल में जो हजारों एकड़ जमीन और मैगी नूडल से लेकर तमाम कंट्रोवर्सी, ये सब किस बात का रिवॉर्ड दिया जा रहा है? ये किस बात का रिवॉर्ड दिया जा रहा है? भगवा चोला वो उस टाइम भी पहनते थे। भगवा चोला का तो मैं सम्मान करता हूं, भगवा चोले का हम सम्मान करते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। मैं उस व्यक्ति के मानसिकता का भगवाकरण की बात कर रहा हूं। भगवा तो इन्होंने भी पहना है, बड़ा अच्छा लग रहे हैं। उससे क्या हो गया? वो भगवा नहीं है, अच्छा लग रहा है मुझे, भगवा ही लग रहा है। उनकी बातों से भगवा लग रहा है। एक बात जो मुझे अच्छी लगी, और मैं जीवीएल भाई मेरे दोस्त हैं, मैं इनको सलाह दे दूं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, इस सरकार में एक स्वामी मीटर है। उस स्वामी मीटर पे, माफ कीजिएगा जीवीएल भाई, आप खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर आप खरे उतरते तो इस बार राज्यसभा मिल जाती है आपको। स्वामी मीटर क्या है? गांधी परिवार को जितनी गाली दो उतनी प्रमोशन होगी। किरीट सोमैया रिशफल सुनते हैं तो डबल 4-5 चिट्ठियां लिख देते हैं, शायद रिशफल में बारी लग जाए। जीवीएल भाई, आई वांट टू सी यू इन द पार्लियामेंट। तो आप उस स्वामी मीटर पे स्वामी मीटर पे थोड़े ऊपर आइए, बहुत नीचे हैं अभी आप मुझे बताइए अवधेश जी, बहस को आगे बढ़ाते हैं, मजाक की बात मजाक कीजिए और सीरियस बात। क्या गांधी, जवाब दो। हाँ जवाब दे दीजिए, जवाब दे। चलिए, आप जवाब देना चाहते हैं, बिल्कुल जवाब दीजिए। आप देखिए, आप एक स्वामी जी से ही आप निपट नहीं पा रहे हैं। आई थिंक जिस प्रकार उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया जी को और राहुल जी को कोर्ट में इनको एक आरोपी के रूप में खड़ा कर दिया, आज वो बेल पे चल रहे हैं, तो उनको लगता है कि एक हर महीने कोई नया परिवार के कोई नया व्यक्ति यही स्थिति में होने वाले हैं। तो इसलिए अच्छा ये रहेगा कांग्रेस पार्टी साफ साफ जवाब दे, जनता को जवाब दे। हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, बट लेकिन आप इस प्रकार की बातों को छुपाकर यदि आपको लगता है कोई सिंपैथी मिलेगी, ये बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। देश की जनता 2 साल सत्ता से आप बाहर हो चुके हैं, आज भी सवालों में आप ही घिरे हैं। और आप गुजरात को लेकर आज भी सवाल मीडिया मैनेजमेंट की मैं तारीफ करता हूं कि आज तक हम ही घिरे हैं। मैं मानता हूं आपकी बात, ये सारे विषयों को आपकी मैनेजमेंट की मैं तारीफ करता हूं, और हमें बहुत ही अच्छी एबल मैनेजमेंट है आपकी
कि आज भी हमें लगता है कि हम सत्ता में और आप विपक्ष में। आरोप लगाने का काम सरकारों का नहीं होता, सरकारों का काम होता है जांच करने का। आरोप लगाने का काम विपक्ष का होता है। हम विपक्ष आरोप लगा के मजे ले रहे हैं तो जांच क्यों करा पवन खेड़ा जी? यही तो अगर आप मैं उनको सफलता के लिए बधाई दे रहे हैं तो मैं आपको असफलता के लिए मैं बिल्कुल सहमत हूं बड़ी आपसे पॉलिटिकल कि मैनेजमेंट पर लानत भेजूंगा आपको। न कांग्रेस कि अभी सत्ता विपक्ष में में रह एडजस्ट के, कर पा रही विपक्ष में रह है, के। न कांग्रेस अभी विपक्ष में अपना रोल एक्सेप्ट कर पा रही है, न बीजेपी सत्ता में अपना रोल एक्सेप्ट कर पा रही है। वो आज भी विपक्ष की तरह चल रहे हैं। क्या करा? विपक्ष के पैसे तो ले रहे हैं कम से कम, आप भी थोड़े इनके ले लीजिए ना, आप भी थोड़े इनके ले लीजिए। कोई एक जांच अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचा के दिखाए, मैं तब मानूंगा। चलिए, मैं मानता हूं कि लॉजिकल एंड तक क्या जांच पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इसमें बहुत बड़ा संदेह है। लेकिन सवाल यह है कि एक राजनीतिक मुद्दा तो खड़ा हो गया और इसका जवाब कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को देना है। इसीलिए ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो बात 2013 में यशवंत सिन्हा ने कही थी। क्या प्रियंका चतुर्वेदी जानती हैं किसी इस तरह के बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल को जिसमें 15 करोड़ 60 करोड़ हो जाते हैं कुछ महीनों के भीतर? ब्रेक के बाद उनसे पूछेंगे। तो सीधे चलते हैं कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रियंका चतुर्वेदी जी के पास। प्रियंका जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आदमी पॉलिटिकल दोस्ती करता है या पॉलिटिकल संबंध बनाता है, उससे पहले वो बिजनेस संबंध बनाता है, और बिजनेस संबंध जिससे बनाता है, बिजनेस डीलिंग जिससे करता है, उसके बारे में लाख बार सोचता है कि क्या मैं इस आदमी से बिजनेस डीलिंग करूं या ना करूं। एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट संजय भंडारी नाम के एक हथियार के व्यापारी के साथ डीलिंग कर रहे थे, दूसरी उन्होंने शिकोहाबाद की डीलिंग किससे करी? ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी से। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा से उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी जिसको 15 करोड़ में खरीदा और 60 करोड़ में बेच दिया 4-5 महीनों के अंदर, लैंड यूज चेंज करा के। तो मुझे बताइए, ये कौन सा बिजनेस है कि आप महीने भर के अंदर एक जमीन की कीमत को 4 गुना करके बेच सकते हैं? ये कौन सा बिजनेस है? और काश ऐसा बिजनेस देश का हर आदमी करे, अरबपति हो जाए। एक्यूजेशन लगा रहे हैं, जो एलिगेशन लगा रहे हैं, अब तक हरियाणा सरकार में जहां जांच चल रही है वो भी इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो आपके आरोप में कहूंगी आरोपी हैं, पेपर पे है, तथ्य नहीं है, ना प्रियंका जी, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये तो फैक्ट है। अगर नहीं आपने कहा आरोप है कोई बिजनेसमैन पे ये लगाना, आप आरोप ये लगा रहे हैं, ऐसा है कोई अगर देखिए ऐसा है आप मेरी बात सुन लीजिए। अगर कोई स्टॉक मार्केट में आपको टिप दे देता है, मैं कहती हूँ राकेश झुंझुनवाला आकर मुझे टिप दे दे कि आप ये इस स्टॉक को खरीद लीजिए, कुछ दिन बाद बेच दीजिएगा, तो क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? राकेश झुंझुनवाला जो बात दे रहे हैं, जो इतने सालों से पेपर पे आपको लैंड यूज चेंज कराना पड़ता है। ऐसा आपके हिसाब से होगा, ये आपके हिसाब से लैंड डीड चेंज करना, ये एक आरोप आप लगा रहे हैं। मैं आरोप हरियाणा सरकार स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। तो मुझे ये बताइए कि क्या उस जमीन का लैंड यूज चेंज हुआ कि नहीं? हाँ या ना, बता दीजिए। फैक्ट होगा। आप मुझे कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि जमीन का लैंड यूज चेंज हुआ कि नहीं? बोल दे, मैं भी आपको बोल रही हूँ कि अगर ये प्रूव हो जाता है, हरियाणा सरकार आकर कह देती है हाँ ये सारी डीड्स चेंज हुई हैं और चेंज पॉलिटिकल प्रेशर लगाकर हुई हैं, तो आप जो कार्रवाई बनती है पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लगा कि नहीं लगा, ये सवाल है। हम डिबेट कर रहे हैं, आप डिबेट कर रहे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं, मैं डिस्कशन कर रही हूँ, इससे कुछ बदल तो जाएगा नहीं, आप बदल तो जाएगा नहीं। मैं आपसे फिर से दोहराऊंगी, आप इस पे डिस्कशन करें, डिबेट करें, प्रूव करें या जो भी करें, आपके और मेरे कहने से तो हकीकत बदल नहीं जाएंगे। हरियाणा सरकार अगर आपके कहने से हकीकत बदल नहीं जाएगी, ये एक फैक्ट है कि 15 करोड़ में जमीन खरीदी, तो करें उसका कौन आपको 3 साल से कितने आपके हाथ धोखे, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके पास आकर कह रही है कि आप सख्ती ना बरतें, आप सख्ती बरतें, आपसे जो बन सके आप करें, पर उसको पूरे जो कांड है, जो भी केस है, जो भी प्रोब है, उसको खत्म तो करें। हरियाणा में ले लो, राजस्थान में ले लो, या आप मुझसे आकर कह दें दीपक जी कि जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जजमेंट आए हैं वो गलत आए हैं, जो एफआईआर फाइल हुई हैं वो रद्द हुई हैं, वो भी गलत हैं। तो मैं आपसे बैठकर हम लोग कहते हैं कि अगर टेलीविजन के माध्यम से ही सारे सोल्यूशन हो सकते हैं तो हम सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। नहीं, मैं सोल्यूशन ढूंढने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की बात कर रहा हूं प्रियंका जी, और ये स्टेटमेंट फैक्ट है कि ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज की, गोविंद कांडा की ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज से उन्होंने 15 करोड़ में जमीन खरीदी, शिकोहाबाद के अंदर, गुड़गांव के अंदर, कुछ ही महीनों में उसका लैंड यूज चेंज करा के 60 करोड़ में बेच दी। और तो और
15 करोड़ जो उन्होंने लगाए हैं वो भी उन्होंने उधार लिए उसी कंपनी से जिसको प्रॉपर्टी बेची। ये भी एक फैक्ट है। तो ये मैं जो कह रहा हूं ये एलिगेशन नहीं है, ये आप फैक्ट आप मुझसे डिबेट कर ले, पर ये फैक्ट हरियाणा की जो सरकार है जिनके अंतर्गत ये प्रोब हो रहा है वो जाकर कोर्ट में पेश कर दे। ये सारे एविडेंस जो स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट आप बोले चले जा रहे हैं, ये हरियाणा सरकार को कौन भाती है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाते नहीं हूं मैं, टीवी पे जो तो वही मैं आपसे कह रही हूँ। तो अगर आपके कहने से वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बन जाता है और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं आपसे डिबेट कर लूं। अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके कहने से स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इसको बना देते हैं तथ्यों के बगैर, तो मैं इस पे डिस्कशन कर लूं और यहीं पे हम सोल्यूशन ढूंढ लें कि रॉबर्ट वाड्रा का क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या फॉलो करना चाहिए। आप मुझे बोल दीजिए। नहीं, इसमें ऐसा समस्या है। देखिए प्रियंका जी अपनी बात है, मेरा कहना यह है कि कोर्ट ही अरे सर आप मुझ पे पर आप अगर किसी भी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में ये रजिस्ट्री हुआ है, आप अटैक करके मुझे प्रूव कर दीजिए मैं गलत कह रही हूं। सरकार मैं आपसे कह रही हूं जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है वो हरियाणा सरकार पहुंचा दे कोर्ट तक। आपकी समस्या है प्रियंका जी, आखिरी 30 सेकंड, केवल कोर्ट में ही प्रूव होना मायने नहीं है। पीपुल्स परसेप्शन किसी व्यक्ति के बारे में क्या बनता है और हम उस सौदे को किस तरह देखते हैं ये भी मायने रखता है और ये ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, मुझे कई साल पहले टेलीविजन रोकूंगा मैं, अफसोस मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मुझे कई साल पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बहुत बड़ी बात कही थी और उसने कहा था इन पब्लिक परसेप्शन मैटर्स, और ये परसेप्शन की लड़ाई है जो राजनीति में लड़ते हैं। और वाकई कांग्रेस अगर इस मुद्दे पर सवालों में गिरी है और साथ साथ बीजेपी भी गिरी है क्योंकि वो जांच के नाम पर स्वांग कर रही है, इसलिए कांग्रेस और सरकार दोनों को इन सवालों के जवाब देने होंगे। टुनाइट में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।